सनातन का बेड़ा गर्क कर रहे हो तुमने। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया, त्याग किया। बैठ जाइए, आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा। रिलैक्स, आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो आईआईटी बाबा बौखलाए, धमकी पर उतर आए। चलिए किसको कॉल कर रहा हूँ? यहाँ पे ना मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, गेट बंद नहीं है, गेट बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, क्या बना गेट खुलवाइए। नहीं है गेट भाई देखो नहीं जरूरी है, इसको बहुत जरूरी है। नहीं चलेगी। हाथ पकड़ा। साधु संतों का किया अपमान, आईआईटी बाबा को समाज से मिलेगा सम्मान। कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो ये है ना, और ये मीडिया वालों ने ना पूरा प्रोजेक्ट करके किया है। कोई प्रोजेक्ट ठीक है, तुम लोगों को सब कुछ पता है। ठीक है, सम्मान दे रहे हैं तुम्हें। ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। क्यों भाग रहे हो? महादेव सवाल कर रहे हो तो। मुझे देखते ही भाग रहे हो। एक मिनट तुम्हारे केस करूंगा। क्या किया है? तुम जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। कोई गेट्स बंद नहीं है। ये जाएगा वो। आप देखिए एक बार। गेट खुला हुआ है ना, फिर गेट खुला हुआ है। कोई गेट नहीं। जवाब दो। कोई गेट नहीं। कैसे कहा इंडिया हारेगा? बढ़ो हाथ। आईआईटी बाबा को पोल खुलने का डर, इसलिए भागे लाइव शो छोड़कर। तुमने कैसे कहा? तुम हमें कैसे भाग रहे हो? सनातन का बेड़ा गर्क करने दे। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? कहाँ से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। ये आदमी जो सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है। लोग बाबा बना रहे हैं, कोई बाबा है? इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो इसको सनातन ये आईआईटी बाबा प्रमोट किया जा रहा है। तुम क्या करो? पाकिस्तान का एजेंट हो ये। तुमने क्या? तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? धर्मगुरुओं ने संत होने पर उठाया सवाल, तो आईआईटी बाबा ने मचाया बवाल। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमें हमारे सम्मान के समय में बना दे रहे इस प्रकार से इसने उठा करके और चाय गरम फेंका है। ये भगवान ये संत के लक्षण है? ये संत के लक्षण है। शास्त्र ने स्पष्ट कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के समान होता है। जो आदमी अपनी मां को एक करुण शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट कहा है, सुन लीजिए। शास्त्र, मैंने सिर्फ कहा कि बैठ जाइए। कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा बाबा है। मैंने सिर्फ कहा बैठ जाइए। संत के लक्षण क्या होते हैं इसको पता है? पूछ करके दिखाइए। संत का लक्षण बताइए, इसका क्या है? आईआईटी बाबा सच या छलावा? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या? तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? तुमने कैसे कहा? तुमने कैसे कहा? तुम हमें कैसे भाग रहे हो? इस हंगामे की पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह से खास बातचीत जो उन्होंने हमारे साथ की। हमारे साथ स्वयं मौजूद है स्टूडियो में अभय सिंह उर्फ आईआईटी वाले बाबा। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं आपको अभय सिंह बोलूं या आईआईटी वाले बाबा बोलूं? अभय सिंह ज्यादा सही है। हाँ, अभय सिंह ज्यादा सही है। अभय सिंह ज्यादा सही है। तो ये आईआईटी वाले बाबा के साथ टैग नहीं जोड़ना है? नहीं, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है ना। वो लाइक आईआईटी का क्या रेलेवेंस है उसमें? बस सदगुरु ने बोला ना कि आईआईटी का क्या रेलेवेंस है, उसमें कोई पॉइंट नहीं है उसका तो आइडेंटिटी का कि क्या उसने कुछ ऐसे कंट्रीब्यूट किया क्या तुम्हारे उसमें ज्ञान के अंदर? नहीं ना। तो बाबा कैसे हुआ? मतलब इतनी पढ़ाई, आईआईटी तो मतलब हमने भी सपना देखा कि आईआईटीएन बनना है और आपने उसको क्लियर आउट कर लिया, लेकिन शायद वो उससे रुचि कम हो गई आपकी, ऐसा क्यों? नहीं, वो ऐसा नहीं है। जैसे आपने वो बोला ना, वो माया, इस सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन नहीं होता लोगों के अंदर कि तुमको माया को छोड़ना है। तुमको माया को छोड़ना नहीं है, तुमको माया को समझना है। जैसे मैंने कल डाला कि बेसिकली जो 64 कलाएं जो बोलते हैं, तुम यदि 64 कलाओं के अंदर यदि साथ की सब पूरा ऐसे महारत हासिल कर लो सब कुछ, तो जो संसार है वो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। संसार यदि समझ में आ जाएगा तो तुम अपने आप ही नहीं फंसोगे। तो जिस चीज को आप माया बोलते हो उसी को तो हम शक्ति बोलते हैं ना। अच्छा। और जैसे सत्य के हिसाब से मैंने समझाया था कि उसको आप माया या इल्यूजन बोलने की बजाय उसको ये बोलो कि ये लाइक ब्रह्मा वाला सत्य है।
कि हाँ ठीक है, अभी आप अलग शरीर के अंदर हो, ये अलग शरीर के अंदर है, मैं अलग शरीर के अंदर हूँ, जानवर जो है वो अलग, उसका आत्मा अलग शरीर के अंदर है। अब वो इल्यूजन है कि रियल है? तो उसको इल्यूजन बोलने की बजाय उसको बोलो कि ब्रह्मा का सत्य है, कि योनि के हिसाब से जो होता है, कि जिस फॉर्म के योनि के से हम आते हैं हम वैसी फॉर्म ले लेते हैं। इंसान की योनि के हिसाब से आए, मतलब इंसान की माँ से पैदा हुए तो इंसान बन जाएंगे, ऐसे कुत्ते की माँ से पैदा हुए तो कुत्ता बन जाएंगे, तो वैसे ही ना वो सेम। तो उसको माया बोल के यदि आप उसको ऐसे बोलोगे तो फिर ऐसे एक क्वेश्चन आएगा कि फिर भगवान ने बनाया ही क्यों माया को? यदि छोड़ना ही है सबको तो फिर पहले आए क्यों तुम उस माया के अंदर, है ना? तो ये जो मिसकंसेप्शन है वो वही है कि जो पुरुषार्थ जिसको हम बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसके अंदर यही है कि आप उसको पूरे सच को समझो, शिव के सच को भी समझो कि सब शून्य है, बट शक्ति के सच को भी समझो कि हाँ ये जो है ये भी भगवान ही है।